analysis for your exam. So in basically what you have to remember कि रेशो एनालिसिस आपको एक फर्म के ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है। और हमें क्या पढ़ना है रेशो एनालिसिस में? सबसे पहले आपको लिक्विडिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, सॉल्वेंसी और लेवरेज रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। सो अभी हम आई गिव यू अ क्विक ओवरव्यू ताकि आप जल्दी से कवर कर लो, बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम विद यू। सो द वेरी फर्स्ट इज लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो आपको बताती है क्या फर्म अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पा रही है या नहीं। ठीक है, मींस क्या वो अपनी करंट लायबिलिटी को पे ऑफ कर पा रही है या नहीं। ठीक है, अगर किसी की लिक्विडिटी रेशो इज़ नॉट गुड देन इट विल रिजल्ट इन बैड क्रेडिट, लॉस ऑफ इमेज इन द आइज ऑफ क्रेडिटर। सो लिक्विडिटी रेशो में 3 रेशो हम पढ़ते हैं। पहला करंट रेशो, दूसरा एसेट टेस्ट रेशो, तीसरा ऑब्सोल्यूट लिक्विड रेशो और कैश रेशो। सो करंट रेशो बेसिकली क्या होती है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, और करंट असेट में बेटा क्या क्या लिया जाता है? करंट असेट में आपका कैश और बैंक का बैलेंस पहली चीज़, दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीसरा इन्वेंट्री, चौथा आपके डेटर। ठीक है, इसमें हम क्या नहीं लेते? इसमें हम बैड डेट्स नहीं लेते, डाउटफुल डेट्स नहीं लेते, बिल्स रिसीवेबल नहीं लेते और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नहीं लेते। ठीक है, आई रिपीट, आपके करंट असेट्स में क्या आता है? आपके कैश एंड बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेंट्री एंड डेटर। और क्या नहीं लेते? बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ में क्या लेंगे? करंट लायबिलिटीज़ में आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, शॉर्ट टर्म अगर आपने किसी को लोन दिया है, किसी से लोन लिया है वो, इनकम टैक्स की लायबिलिटी, अक्रूड एक्सपेंस और डिविडेंड पेएबल। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर हेयर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि क्या क्या चीज़ आपकी करंट असेट का पार्ट होगी और क्या क्या चीज़ करंट असेट का पार्ट नहीं होगी। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल। आई विल बी डूइंग इट। नेक्स्ट इज एसेट टेस्ट रेशो। नेक्स्ट रेशो दैट वी आर स्टडिंग इज एसेट टेस्ट रेशो। ये आपको बताती है, अब एसेट टेस्ट रेशो कॉम्प्लीमेंट्री होती है करंट टेस्ट रेशो की। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे एसेट टेस्ट रेशो या क्विक रेशो, एक ही बात होती है। ये आपको रिलेशनशिप बताती है बिटवीन क्विक असेट एंड करंट लायबिलिटी। तो एसेट टेस्ट रेशो इज बेसिकली क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब क्विक असेट में बेटा क्या होता है? वो सारी असेट आपकी जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन अ पॉसिबल शॉर्ट टाइम विदाउट एनी लॉस ऑफ वैल्यू। मतलब आपकी असेट इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए और आप ज़्यादा वैल्यू भी लूज ना करो, वो सारी असेट आपकी क्या कहलाई जाएगी बेटा? क्विक असेट। ठीक है, दीज इंक्लूड, और क्विक असेट में क्या क्या आता है? अगर आप बैलेंस शीट में आपके कैश एंड बैंक का बैलेंस पड़ा है वो, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी। बेटा यू रिमेंबर कि हमने इसको करंट रेशो में एक्सक्लूड किया था करंट असेट में से, और क्विक, बिकॉज दीज आर पार्ट ऑफ योर क्विक असेट्स। ओके, नेक्स्ट वी प्रोसीड टू द कंसेप्ट ऑफ कैश रेशो और ऑब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ठीक है, कैश रेशो इज बेसिकली ऐसी क्विक असेट जो कि कैश में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग योर कैश, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसका फॉर्मूला होता है ऑब्सोल्यूट लिक्विड असेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज टर्नओवर रेशो। टर्नओवर रेशो में बेटा हमें 4 टाइप के टर्नओवर रेशो पढ़ना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो एंड असेट टर्नओवर रेशो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताती है कि कितनी इजीली आपकी इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है सेल्स के अंदर। ठीक है, ये बताती है
कि आपकी एफिशिएंसी क्या है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर इन्वेंट्री ऑफ द फर्म। COGS, that is cost of goods sold upon average inventory. आई रिपीट, इन्वेंट्री, बेटा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो प्लीज पढ़कर जाना, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है। एक करंट असेट वाला क्या कहते हैं, करंट असेट रेशो पढ़ के जाना, ये इन्वेंट्री टर्नओवर पढ़ के जाना। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब COGS का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज इन्वेंट्री मींस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2। और कई बार आपको अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन तो आप क्लोजिंग बैलेंस की इन्वेंट्री को कंसीडर कर सकते हो एज एवरेज इन्वेंट्री।